रूह को झंझोड़ कर रख देने वाला तराना। याद रखें, ऐसा तराना जो रूह को झंझोड़ने वाला है। जिस तराने की गूंज से कायनात का चरखा चल रहा है। जुल्हज्जा के इन मुबारक दिनों में जब मक्का की वादियों में लाखों लोग लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम जैसे गुनहगारों को घर बैठे एक ऐसा तोहफ़ा दिया है जो हमें बराह रास्त अर्शे इलाही से जोड़ देता है। और इसी तराने और इसी तोहफ़े का नाम है तकबीरात तशरीक। लें जी, इस कलामे इलाही के नूरानी कलिमात को अपने दिलों में उतारें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इनका तर्जमा मतलब भी ज़हन में होना चाहिए। हम क्या कह रहे होते हैं इन तरानों के अंदर? अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, और सारी तारीफ़ें, खूबियाँ, अच्छाइयाँ अल्लाह ही के लिए हैं। इन अल्फाज को वाजिब किया गया है फ़ी अय्याम मादूदात, चंद गिनती के दिनों में। 9 जुल्हज्जा की फजर से लेकर 13 की असर तक ये कलिमात हर फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़ौरन वाजिब हैं पढ़ना। अब इस फ़लसफ़े को समझें हम, जिससे हमारा ईमान ताज़ा हो जाए। इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो वो नेकी के एक आला मकाम पर होता है। जैसे ही वो सलाम फेरता है तो बदमाश शैतान हम मुसलमानों के दिलों में तकब्बुर डाल सकता है कि मैंने तो नमाज़ पढ़ ली, मैं बड़ा नेक हो गया। इस्लाम ने फ़ौरन हुक्म दिया, अल्लाहु अकबर कहो, यानी ए इंसान, सलाम फेरते ही सबसे पहले अपनी अना का गला घूंट दो, अपने तकब्बुर को ज़िबा कर दो। तू बड़ा नहीं है, तेरी नमाज बड़ी नहीं है, बड़ाई सिर्फ़ उस ज़ात की है जिसने तुझे सजदे की तौफ़ीक दी है। अल्लाह हमें मरते दम तक नमाज़ों की, सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वालितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो इस बात पर कि उसने तुम्हें हिदायत दी है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जुल्हज्जा के ये दिन अल्लाह की उस हिदायत पर शुक्राने के दिन हैं। जब बंदा इन दिनों में तकबीर कहता है तो वो दरअसल अल्लाह की तौहीद का परचम लहराता है कि ए अल्लाह, तूने हमें बुत परस्ती से बचाया, कुफ्र से बचाया, शिरक से बचाया, और इस्लाम की दौलत से अल्हम्दुलिल्लाह माला माल कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मनकूल है कि वो इन अय्याम में नमाज़ों के बाद इतनी आवाज़ से तकबीर कहते थे कि मस्जिद की दीवारें गूंज उठती थीं। खालिस उलमा का भी ये मिजाज रहा है कि वो सुन्नत नबवी और सुन्नत सहाबा के दीवाने होते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के नज़दीक ये तकबीरात इतनी अहमियत के साथ होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स उनको भूल जाए तो वो सुन्नत के एक अजीम हिस्से से महरूम हो जाता है। ये कलिमात सिर्फ़ अल्फाज नहीं हैं, ये मोमिन का कौमी तराना है जो साल में सिर्फ़ इन चंद दिनों के लिए ख़ास जोश व खरोश के साथ गाया जाता है, सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आज के दुनिया में मस्त लोग ये कहते हैं फ़लाँ लीडर बड़ा है, फ़लाँ मुल्क ताकतवर है, फ़लाँ के पास ये ताकत है, फ़लाँ के पास फ़लाँ ताकत है। लेकिन एक सच्चा मुसलमान 9 जुल्हज्जा की फजर से लेकर 13 जुल्हज्जा की असर तक कायनात
की हर ताकत को चैलेंज करते हुए कहता है, नहीं, सब छोटे हो, सब छोटे हैं, सब फानी हैं, सबको एक ना एक दिन मरना है। अल्लाहु अकबर, मेरा रब सबसे बड़ा है। अल्लाहु अकबर, मेरा रब सबसे बड़ा है। इस बार इन तकबीरात को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से समझकर और पूरे जोश के साथ पढ़ें। अल्लाह ताला हमारी इस टूटी फूटी इबादत को कबूल फरमा ले। ये दुआएं करते रहें और दिल से ये तराना गाते रहें, ऊंची आवाज़ से गाएं, ताकि हमारे दिलों की धड़कन इसी के साथ जुड़ जाए, हमारे ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाए। ये वो मुबारक कलिमात हैं जो जुल हज्जा के अय्याम में फ़िज़ाओं को मुअत्तर कर देते हैं। इसे ही हम तकबीरात तशरीक कहते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं है बल्कि तौहीद का वो ऐलान आम है जो अर्श इलाही को झूमने पर मजबूर कर देता है। आइए इन अल्फाज को हम फिर पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं हो सकती और अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह सबसे बड़ा है और सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। उलमाए कराम का, सुलहा का, मुत्तकी लोगों का हमेशा यही ज़ौक़ रहा है कि वो दीन के हर अमल के पीछे छुपी हुई हिकमत और दलाइल को खोल कर बयान करें। तकबीरात तशरीक का फ़लसफ़ा भी हमें जहन में होना चाहिए। इंसान दुनिया की हर ताकत और हर बुत, हर मालो दौलत और अपने नफ्स को छोटा समझे और सिर्फ़ अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ करे। इन दिनों में नमाज के बाद 9 ज़ुल्हज्जा से 13 की असर तक जब बंदा नमाज बाजमात के फ़ौरन बाद बुलंद आवाज़ से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो गोया वो कायनात को पैगाम देता है कि ए दुनिया के बादशाहो, ए दुनिया की मादी ताकतों, तुम सब आर्जी हो, असल बड़ी ज़ात सिर्फ मेरे रब की है। और पूरे जोश व खरोश के साथ कहना चाहिए। अल्लाह ने ख़ुद कुरान मुक़द्दस में फ़रमाया, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिम मादूदात, और अल्लाह को याद करो गिनती के चंद दिनों में। मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अय्यामिम मादूदात, गिनती के चंद दिन से मुराद यही अय्याम तशरीक यानी 9 ज़ुल्हज्जा की फ़जर से 13 ज़ुल्हज्जा की असर तक हैं। इन दिनों में अल्लाह को कसरत से याद करना और तकबीरात पढ़ना कुरान का हुक्म हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी में और सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन का अमल इस पर सबसे बड़ी दलील है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं ज़ुल्हज्जा की सुबह यानी फ़जर की नमाज से लेकर 13वीं ज़ुल्हज्जा की असर की नमाज तक हर नमाज के बाद तकबीरात तशरीक पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा, वाह दीवाने, अल्लाहु अकबर, प्यारे पैगंबर के सितारे, बात सुनिएगा, तवज्जो से सुनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इन दिनों में बाज़ारों की तरफ निकल जाते और बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते, यानी यही अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ताकि उनको देखकर दूसरे लोग भी अल्लाह की बड़ाई बयान करें। फ़िज़ा गूंज उठती थी, बाज़ार तौहीद के, अल्लाह की वहदानियत के, अल्लाह की तकबीर के, अल्लाह की बड़ाई के नारों से महक उठते थे। उलमाए कराम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ये तकबीरात सिर्फ़ एक रस्म नहीं है बल्कि एक वाजिब अमल हैं।
اس کا حکم وہی ہے 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک، کل 23 نمازیں۔ ہر فرض نماز کے فوراً بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے مردوں کے لیے یہ تکبیر کہنا واجب ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی دنیا کی کوئی بات کرنے سے پہلے اس توحید کے ترانے کو پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ نماز کے اندر جو عاجزی اختیار کی تھی، نماز سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلا گواہ اپنے منہ کے بول کو بناتے ہیں، اور وہ منہ کا بول یہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دعا ہے ان مبارک ایام میں جب بھی فرض نماز سے فارغ ہوں، پورے دل کی گہرائی، اخلاص اور محبت کے ساتھ ان تکبیرات کو دہرائیں، اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں توحید کے اس ترانے کی صدا کو بلند کریں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں کرنے، کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی میرے والدین پہ رحمت نازل فرمائے، جو سن رہے ہیں ان کے والدین پہ رحمت نازل فرمائے، بلکہ یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ولی والدیہ میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، وللمؤمنین اور سارے مسلمانوں کو بھی بخش دے، یوم یقوم الحساب، اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے، دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور ان خاص دنوں میں ہماری یہ خاص دعائیں، خاص باتیں کہنا، سننا اور ان پر عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ہماری اولادوں کو بھی، بلکہ قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی اے اللہ ایسے دین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما کہ تجھے وہ ہماری ساری نسلیں پسند آ جائیں اور تو ان سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔